मेरी साली साहिबा सोते हुए कितनी अच्छी लग रही है। मैंने भी ना गलत लड़के से शादी कर ली। मुझे शादी करनी चाहिए थी इससे। अब गलती हो गई है तो क्या करूं, पर जब भी इसको देखता हूं ना मेरी नजरें नहीं हटती इस पे से। बाल बाल बचा। सिमी। हाँ दीदी। कितना टाइम लगेगा तुझे? हाँ दीदी 5 मिनट और। हाँ जल्दी आ जा, तेरा नाश्ता लगा दिया मैंने। आई। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो थोड़ी सी फ्रेश एयर ले रहा था। फ्रेश एयर ले रहा था? मतलब ऑफिस नहीं जा रहे क्या आज आप? अरे वो क्या है ना, आज थोड़ा लेट जाना ऑफिस, इसलिए बस। अच्छा ठीक है, मैंने आपका नाश्ता बना दिया है, वो खा लीजिए आप। हाँ ठीक है, मैं नहा धो के नाश्ता कर लूँगा। ठीक है। अरे यार, इसे शक तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, इसे शक कैसे हो सकता है? अगर शक होता तो मुझसे पूछती ना। तू भी ना क्या सोचे जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। छोड़ ये सब, फोकस कर अपनी साली साहिबा पे। हाँ साली साहिबा, अब तो आपकी ऐसी ऐसी फोटोज आ गई हैं मेरे पास। अब तो आपको मेरी बीवी बनना ही पड़ेगा। प्यार से बनो या फिर फोर्स करके बनो, बनना तो पड़ेगा ही। चलो भाई, साली साहिबा के पास चला जाए। करण, हाँ मैंने तुम्हारा नाश्ता बना दिया है। और हाँ सुनो, मैं ना जरा थोड़ी देर के लिए पड़ोस वाली आंटी के घर जा रही हूँ। क्यों? अरे उनके बेटे की तबीयत खराब है, बताया तो था तुमको। तो वो मुझे कह रही है मैं उनके साथ चलूँ, थोड़ा सहारा हो जाता है ना। हो सकता है कि शायद हॉस्पिटल भी जाना पड़ जाए, तो 2-3 घंटे लग जाएंगे मुझे आने में। हाँ हाँ, मैं घर देख लूंगा, तुम जाओ आराम से। और आंटी के साथ ही रहना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, ठीक है? हाँ ठीक है करण, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि तुम भी अगर हमारे साथ चलते तो अच्छा लगता ना उनको। अरे यार, मैं तुम्हें बताना भूल गया। सुबह से ना मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, इसकी वजह से तो मैं ऑफिस नहीं गया। बहुत दर्द हो रहा है, मैं रेस्ट कर लूंगा। सिर में दर्द हो रहा है, मैं दवाई लेके आऊँ तुम्हारे लिए? नहीं नहीं, मैं ले लूंगा, तुम जाओ। अच्छा ठीक है। अच्छा सुनो, अंदर ना सिमी रेस्ट कर रही है, शायद उसकी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो उसे सोने देना, डिस्टर्ब मत करना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा ठीक है। ये लगा मेरा जैकपॉट, आज तो भगवान भी मेरे साथ है। ऋषिका गई और सिमरन घर में अकेली। चल भाई, लग जा काम पे। सिमो, अरे वाह, साली साहिबा सोते हुए कितनी खूबसूरत लग रही है।
अब तो इशिका भी घर में नहीं है। अब मैं अपनी सारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। प्यार से मानती है तो ठीक है, वरना मेरे पास ब्लैकमेल करने के लिए फोटोज है। चलो साली साहिबा, उठने का वक्त हो गया है। अरे सिमरन कहाँ गई? यहाँ है सिमरन। इशिका तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम तो पड़ोस वाली के साथ हॉस्पिटल गई थी ना? कहीं नहीं गई थी मैं, झूठ बोला था मैंने तुमसे। यहीं छुपी हुई थी इसी घर में, जिससे तुम्हारी ये सच्चाई मेरे आंखों के सामने आ जाए। सच्चाई? कैसी सच्चाई? ये तुम क्या बोल रही हो इशिका? अरे बकवास बंद करो करण। कितना झूठ बोलोगे मुझसे, हाँ? और कितना इनोसेंट बन के दिखाओगे? तुम्हें मैंने बोला था कि सिमरन सो रही है और उसको डिस्टर्ब मत करना, और मेरे मना करने के बाद भी तुम मेरे पीठ पीछे उसके कमरे में आ गए। क्यों? क्या कर रहे थे यहाँ पे, पूछ सकती हूँ मैं? दीदी को मैंने सारी सच्चाई बता दी है, और ये फोटोज आज के ही हैं। मैंने सब बता दिया है। अभी ये किसका मैसेज है? हे भगवान, ये तो मेरे फोटोज हैं। इतने गंदे फोटो किसने खींचे होंगे? मैं कहीं वायरल ना हो जाऊं। शी, किसकी हरकत हो सकती है ऐसी? मुझे है ना दीदी को बताना होगा। नहीं, बट और कोई है भी नहीं। नहीं, मैं दीदी को बता दूंगी। दीदी, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है सिमी? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे हुआ क्या, बताएगी क्या कुछ? दीदी ये देखो, किसी ने मेरे है ना बहुत गंदे गंदे फोटोज क्लिक किए हैं। हे भगवान, इतने गंदे फोटो ये किसने किया? हाँ दीदी, आज मैं जब बाथरूम में नहा रही थी तो ये फोटो आज के ही है। पर ये कर कौन सकता है? पता नहीं दीदी, मेरे को बहुत डर लग रहा है। तो घबरा मत, मैं समझ गई कि ये किसकी हरकत है। दीदी कुछ तो करो, वरना ये फोटो वायरल हो जाएंगे तो मेरी कोई इमेज ही नहीं रहेगी। अरे अरे, ऐसे कैसे वायरल हो जाएंगे? तू घबरा मत। जिसने भी ये काम किया है ना, उसे तो सबक जरूर मिलेगा। और तू जानना चाहती है ये काम किसने किया है? ये काम किया है तेरे जीजू ने। जीजू ने? वो ऐसा क्यों करेंगे और आप ऐसा क्यों कह रही है? वो तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है ये काम उन्होंने ही किया है। तुझे पता है, आज सुबह मैंने उन्हें बाथरूम के बाहर बालकनी में खड़े हुए देखा था, और वहाँ पे एक कुर्सी भी रखी हुई थी, और जबकि वहाँ तो कभी कुर्सी होती नहीं है। जब मैंने उनसे पूछा कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो, तो वो घबरा गए, और मैं समझ गई थी कि ये कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। दीदी कुछ करो, मुझे बहुत डर लग रहा है, वरना मेरी फोटो वायरल हो जाएगी तो। नहीं नहीं सिमी, मैं हूं ना तेरे साथ, कुछ नहीं होगा। मैं तुझे बस जैसा जैसा बोलती हूँ ना, तू बिल्कुल वैसा वैसा करती जा। ठीक है दीदी, मुझे क्या करना होगा? तू चल मेरे साथ। शर्म नहीं आ रही तुम्हें करण? हाँ, मतलब साली है तो कभी भी चांस मार लो। क्यों जरूरी है कि साली है तो वो आधे घर वाले ही मानोगे तुम लोग? साली को बहन नहीं मान सकते? अरे कितना प्राउड करती थी मैं कि दुनिया का हर लड़का गलत हो सकता है, लेकिन मेरा पति, मेरा करण कभी गलत नहीं हो सकता। लेकिन आज तुमने ना मुझे ही गलत साबित कर दिया। देखो इशिका, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई है, वो मैं थोड़ा बहक गया था, पर मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। बहक गए थे? कितना आसान होता है ना तुम लड़कों के लिए कहना, बहक गया था, गलती हो गई थी, माफ कर दो। कभी सोचा है अगर इसी तरह हम बीवियां बहक जाएं तो तुम लोग हमें माफ कर पाओगे? इशिका, ये क्या बोले जा रही हो तुम? मैं कह रहा हूँ ना मुझसे गलती हो गई, और मैं आज के बाद ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। सिमरन, तुम हो सके तो मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं आज का ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। तुम दोनों प्लीज मुझे माफ कर दो। करण, सबसे पहली बात तो ये कि जो जानबूझ के की जाती है ना, वो गलती नहीं होती है। गलती हमेशा वो होती है जो हम जानबूझ के नहीं करते, अनजाने में हो जाती है। और तुम तो ये सब कुछ जानबूझ के कर रहे हो, जानबूझ के उसके कमरे में आए, जानबूझ के उसकी फोटो खींच रहे हो क्योंकि उसे सिर्फ अपना बना पाओ, है ना? अरे क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? तुम जो बोलते थे मैं वो करती थी, लेकिन तुम
तुमने मेरे प्यार का इतना नाजायज फायदा उठा लिया कि मेरी छोटी बहन पे गलत निगाह डालने चले। हाँ इशिका, मैं कह रहा हूँ ना, मुझसे गलती हो गई। मैं आज कभी ऐसा नहीं करूंगा। देखो प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं सच में माफी चाहता हूँ। नहीं करण, पता नहीं क्यों इस बार हो नहीं पा रहा मुझसे। माफ नहीं कर पाऊंगी मैं, क्योंकि तुमने बहुत दिल दुखा दिया मेरा। तुम कोई और गलती करते ना तो मैं शायद तुम्हें माफ कर देती। इनफैक्ट हर बीवी अपने पति को माफ कर देती है, लेकिन इस बार नहीं। इस बार मैं अपनी बहन को लेके इस घर से जा रही हूँ और तुम रहो इस घर में अकेले। डिवोर्स के पेपर मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगी। चल सिमी। दीदी आपने सही कहा, ऐसे इंसान के साथ रहना भी बहुत गलत है। चलो। इशिका मेरी बात तो सुनो। इशिका, इशिका! अरे यार, ये क्या कर दिया मैंने? अपने हाथों से ही अपना घर उजाड़ दिया। अब क्या करूं? इशिका को मनाना तो होगा।